मेरा नाम शेख अकबर कासम है। दिघी, तालुका श्रीरामपुर, ज़िला अहमदनगर, महाराष्ट्र से हूँ। 2012 के अंदर अनार की लागवड की और 2014 तक जो है एज़ यूजुअल जैसा था डेवलपमेंट हम कर रहे थे। लेकिन 2014 में जो है डॉक्टर बाबा साहेब गोरे जो है, इनका एक ट्रेनिंग सेंटर था। तो एक दिन की ट्रेनिंग जो है मैं संगमनेर के अंदर एक दिन की ट्रेनिंग लिया और वो ट्रेनिंग लेने के बाद में जितना भी इंफॉर्मेशन था मेरे पास वो जो मैंने कलेक्ट किया और उसी के हिसाब से जो है पूरा इम्प्लीमेंट किए और पहले ही क्रॉप में जो है बढ़िया से जो है सक्सेस हमारे को अनार के क्रॉप में मिली। 2014 में जो है पहला बाहर ट्रीटमेंट हमने की और वो हफ्तेवार में हमने जो है शुरुआत किए थे, क्योंकि हमारे पास उस वक्त में पानी कम था। तो हफ्तेवार में जो है शुरू के 3 से 4 बार जो है हमने लिए, लेकिन बाद में बारिश जो है हफ्तेवार में ज़्यादा होने लगी। उसके कारण हफ्तेवार को ड्रॉप करके हमने अम्बे बार जो है 2017-18 से अम्बे बार लेना शुरू की। तो हफ्तेवार में जो है सेटिंग का थोड़ा इशू आता था और उसके बाद में जो है ज़्यादा बारिश होने लगी आखिरी में। तो सेटिंग का इशू आने की वजह से अम्बे बार को जो है हमने प्रेफर किए। तो अम्बे बाहर में आने के बाद में जो है अम्बे बाहर एकदम बढ़िया से और सक्सेसफुली जो है हम हार्वेस्ट किया। एक दिन का ट्रेनिंग लिया। एक दिन के ट्रेनिंग के बाद में जो है डॉक्टर बाबा साहेब गोरे का जो है एग्री एकेडमी का 3 दिन का जो है ऑफलाइन के अंदर ट्रेनिंग होता था उस वक्त में। तो 2017-18 के अंदर जो है मैंने 3 दिन का ट्रेनिंग वापस से लिया और अम्बे बाहर जो है उसके अंदर उसके बाद शुरू किया। तो अम्बे बाहर में जो है डिफरेंट अलग अलग जो है प्रॉब्लम सामने आते थे, जैसे कि मर रोग है जो फ्यूजेरियम से आता है, पिन होल बोरर है, उसके बाद में बैक्टीरियल ब्लाइट है। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद में जो भी एक आइडियल जो बोलेंगे गुड प्रैक्टिस जो है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो कैसे करना है, तो उस हिसाब से हमने पूरा साल भर का नियोजन रखे। पिन होल बोरर के लिए जो है जैसे बारिश के दिनों के अंदर जब वातावरण ठंडा होता है और बारिश के दिनों के अंदर माइक्रोब्स को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा बढ़ते हैं उसके अंदर। तो उस वक्त में मेटाराइजम, ब्रेवेरिया और अलग अलग जो भी माइक्रोब्स है तो उसका जो है हम यूज़ करते हैं। उसके कारण स्टेम बोरर और पिन होल बोरर को काफ़ी उससे फ़ायदा होता है। उसके बाद में बैक्टीरियल ब्लाइट है, तो बैक्टीरियल ब्लाइट का जो भी नियोजन है वो हम शुरुआत से जैसे माल हार्वेस्ट हो गया वहाँ से जो है शुरू हो जाता है, जिस तरह से हमारे को ट्रेनिंग के अंदर बताया गया। तो जो बताए वो पूरा इम्प्लीमेंट करने के बाद में जितने भी प्रॉब्लम अनार के अंदर है, अनार के अंदर ऐसा कंडीशन होता है कि हर साल एक नया चैलेंज सामने आता है। कभी फंगल फाइटोप्थोरा है, कोलेटोट्रिकम है, या फिर अल्टरनेरिया है, ये अलग अलग कंडीशन में, या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट है, कभी जल्दी आ जाता है कभी लेट आता है, या फिर पिन होल बोरर हो तो उसका भी टाइमिंग जो है वो भी जो है अलग अलग टाइम में कभी कभी एक्टिव हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम को फेस करते हुए जो है हम अभी तक जो है हमने 8 से 9 बाहर ले लिए, लेकिन अभी तक टोटल हर बाहर जो है सक्सेसफुली हार्वेस्ट किया है। बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रॉब्लम को जो है जैसे ही हम रेस्टिंग स्टोरेज पीरियड होता है, तो स्टोरेज पीरियड के अंदर जो है बारिश के जैसे हार्वेस्टिंग हो जाता है अगस्त में, सितंबर में, तो बारिश के जो 2 महीने मिलते हैं उसमें बैसिलस है, सूडो है, ट्राइकोडर्मा है, ये जो भी माइक्रोब्स है इनको मल्टीपल करके सॉइल के थ्रू और स्प्रे के थ्रू जो है स्प्रे लेते हैं। और बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए जो है शुरुआत में ही पूरी झाड़ पूरा जो ट्री है और सॉइल है इसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस नैनो सिल्वर का जो भी कॉम्बिनेशन है उसका जो है अलग अलग अंतराल पे स्प्रे ले लेते हैं। फिर उसके बाद में बोर्डो का यूज़ करते हैं और रेस्टिंग पीरियड के अंदर जो है जिस तरह हमारे स्टोरेज के स्प्रे चलते हैं तो साथ में हम तेले के बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए भी जो है अलग अलग स्प्रे यही फॉलो करते हैं, ताकि जो इनोकुलम जो बढ़ता है तो वो कम हो जाए। और उसके बाद में फिर जैसा हमारा बाहर ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो बाहर ट्रीटमेंट करने के बाद में उस वक्त में जनवरी से लेकर जो मई महीने तक जो है बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए इतना फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है। लेकिन उस वक्त में हम माइक्रोमिक्स की जो स्लरी है, एवेना न्यूट्री मिक्स माइक्रोमिक्स की स्लरी, माइक्रोन्यूट्रेंट की स्लरी जो है उसका रेगुलर पूरा साल जो है पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहे हैं। उसके कारण ये बात समझ में आई कि एक भी पान पे, एक भी पत्ते पे बैक्टीरियल ब्लाइट का स्पॉट देखने को नहीं मिला। हाँ, फल पे क्लाइमेटिकल कंडीशन थोड़ी बन गई तो कुछ फलों पे मिलता है देखने के लिए, लेकिन पत्तों पे अभी 2 सालों से हमने देखे नहीं। अवेना न्यूट्रीमिक्स के कंटिन्यूस यूज़ करने, स्टोरेज से लेके
तो माल के हार्वेस्टिंग से 20 दिन पहले तक ये रेगुलर उसका यूज़ हो रहा है पिछले 2 सालों से। उसके बाद में जैसे ही बारिश का मौसम लगना शुरू होता है तो उससे 15 दिन पहले ये नाइट्रेट नाइट्रोजन के जितने भी खत है वो हम बंद कर देते हैं, और बारिश होने के बाद में कम से कम पानी, और जब भी पानी जाएगा उसके साथ में न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन वो भी ऐसा जो नाइट्रोजन को डिप्रेस करेगा और तेलिया, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं बढ़ेगा। और स्प्रे शेड्यूल के अंदर जो है एक बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए और उसके बाद में दूसरा फंगल के लिए अल्टी पल्टी से जो है स्प्रे हमारे रेगुलर चलते हैं। देखो मेरे दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अनार की क्रॉप के अंदर जो भी फार्मर अभी जो है ये हो गए, हिम्मत हार गए और उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो चुका है कि वो अनार की खेती करने के लिए अब वो तैयार नहीं है। और जो कर रहे थे क्रॉप, उन्होंने जो है अपने जो भी अनार का गार्डन है उसको कट कर दिया है और दूसरे क्रॉप की तरफ जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर फुलफिल मैनेजमेंट के साथ में और पूरी तैयारी के साथ में, जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब गोरे जो अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं कि हर काम को अपने स्टेप के हिसाब से करो, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है। हम क्या होता है, हम एकरेज के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन अनार के अंदर अगर हम जो हमारा यील्ड है उसके हिसाब से अगर प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली जो है अनार की खेती के अंदर इतना बढ़िया इनकम हमें अनार देता है, मुझे नहीं लगता कि कोई क्रॉप उसके अंदर उस जैसा इनकम दे। और साल भर जो है उसके अंदर ऐसी कंडीशन है, अगर हम दूसरे कोई क्रॉप के अंदर काम कर रहे हैं, अगर मैंगो के अंदर जो है फ्लावरिंग अगर ड्रॉप हो जाती है तो फिर वो साल भर कभी फ्लावरिंग नहीं आएंगी, उसकी सीज़न में आएंगी। उसके बाद में ग्रेप्स में करते हैं तो उसमें भी वही कंडीशन होती है। लेकिन अनार की एक ऐसी कंडीशन है, अगर आप एक आधी क्रॉप आपकी फ्लावरिंग अगर ड्रॉप हो गई तो उसके बाद में भी हम जो है 2-3 महीने उसके ऊपर काम करके वापस से जो उसकी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा। दूसरा अगर ये कि अगर पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट, क्वालिटी विथ क्वांटिटी और प्रोडक्शन कॉस्ट पे अगर हम काम करें और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके प्रॉपर जो प्रैक्टिस है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसको हम बोलेंगे, वो अगर हम करेंगे प्लानिंग के साथ में तो डेफिनेटली जो है सक्सेस मिलती है। और हमें जो है अभी मैं पिछले 10 साल से अनार के अंदर काम कर रहा हूँ, तो जिस तरह से काम करते करते जा रहे हैं और जो अपडेट हमारे को डॉक्टर बाबा साहब गोरे की तरफ से जो है मिलता है, अभी ट्रेनिंग मैंने 1 दिन की लिया, फिर 3 दिन की लिया, ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है हर साल को रेगुलर करता हूँ, तो इससे मेरे नॉलेज में इंप्रूवमेंट होती है और अपडेट हो जाता है। जिस तरह मोबाइल अपडेट होता है तो उससे हमें अपने नॉलेज को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की कंडीशन में क्लाइमेटिकल कंडीशन चेंज हो रही है, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नए नए मॉलिक्यूल आ रहे हैं और इसके अंदर काम होते जा रहा है। पहले ऐसा था क्या बहुत सारे डिसीज़ थे, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कौन से मॉलिक्यूल हमें पता नहीं थे और बने भी नहीं थे। आज की तारीख के अंदर एक्सपर्ट्स अपना काम कर रहे हैं और हर चीज़ इंफॉर्मेशन, सबसे बड़ी उपलब्धता जो है हमारे लिए फार्मर के लिए वो है एग्री एकेडमिया। जो ट्रेनिंग सेंटर जो चल रहा है उनका, डॉक्टर बाबा साहब गोरे का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, ये सबसे बढ़िया और बेनिफिशियल चीज़ जो हमारे लिए है। मुझे तो डरना ही नहीं है अनार के मामले में। और जो लोग अनार कर रहे हैं और उन्होंने इरादा बनाया है कि हम अभी क्रॉप को अनार के गार्डन निकाल देंगे, वो अपना इरादा बदल ले और अनार के क्रॉप में काम करे। उसके जैसा इनकम, उसके जैसा जो है फ़ायदा जो है मुझे नहीं लगता कि किसी और क्रॉप में मिलेगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली सब ने जो है अनार करना चाहिए।